द बुक थीफ। कहानी की शुरुआत में बादलों के ऊपर से एक आवाज आती है और ये आवाज होती है डेथ की, यानी कि मौत की। वो आवाज हमें बताती है कि इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है, हर किसी को इस दुनिया से एक दिन जाना है। इसीलिए जब तुम्हारा वक्त आए तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कोई भी मदद नहीं होने वाली। इसके बाद डेथ की आवाज हमें जर्मनी की एक ट्रेन में ले जाती है। ये वक्त होता है सन 1938 का, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है। ट्रेन में हमें लीजल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो देखती है कि उसके भाई की नाक से खून निकल रहा है। दरअसल उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए उसके भाई को रास्ते में दफनाना पड़ता है। तभी वहां पर एक आदमी के कोट से किताब गिरती है, जिसे लीजल उठा लेती है। वो किसी को नहीं बताती। लीजल की मॉम इसके बाद लीजल को फॉस्टर पेरेंटिंग के लिए एक दूसरी फैमिली के पास भेज देती है। ये कपल होता है जिनका नाम होता है हैंस और रोजा। रोजा का बिहेवियर थोड़ा सा रूड होता है, लेकिन हैंस का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। वो लीजल का ध्यान रखता है क्योंकि वो जानता है कि उसने अपने भाई को खोया है। साथ ही अब वो अपनी मॉम से भी अलग हो चुकी है। लीजल को बताया जाता है कि उसे इन दोनों को मॉम और डैड कहना है। अगली सुबह जब ये पूरी फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी इनके दरवाजे पर एक लड़का आता है जिसका नाम रूडी होता है। दरअसल वो लीजल को अपने साथ स्कूल ले जाने के लिए आया है। ये दोनों के दोनों स्कूल जाते हैं। स्कूल में टीचर को पता चलता है कि लीजल को पढ़ना लिखना नहीं आता, इसीलिए लंच टाइम में एक लड़का लीजल का मजाक उड़ाता है। लीजल इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे बहुत बुरी तरह से मारती है। रूडी को ये बात बहुत अच्छी लगती है। स्कूल के बाद जब ये दोनों घर जा रहे होते हैं तो रूडी लीजल से कहता है कि आओ रेस लगाते हैं। अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें किस करूंगा, और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें मुझे किस नहीं करना होगा। इसके बाद ये दोनों रेस लगाते हैं, जिसमें लीजल जीत जाती है। अब रात को दिखाया जाता है कि लीजल जब सो रही होती है तो उसके पिता उसके पास आते हैं और वो उसके पास उस किताब को देखते हैं जो उसे उस वक्त मिली थी जब उसके भाई को दफनाया जा रहा था। हैंस उससे पूछते हैं कि ये किताब किसकी है। लीजल बताती है कि ये मुझे ग्रेवयार्ड में मिली थी। हैंस उससे पूछते तुम्हें पता है कि इस किताब में क्या लिखा है। वो कहती है कि नहीं। हैंस कहते हैं कि आओ हम दोनों इसे पढ़ते हैं, और इसके बाद हैंस लीजेल को उस किताब को पढ़कर सुनाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ लीजेल अपने स्कूल में, इस नई जगह में और अपने नए परिवार में एडजस्ट होना शुरू हो जाती है। एक रात को हैंस उसे नीचे बेसमेंट में ले जाते हैं, जहां उन्होंने दीवार पर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं ताकि लीजल को पढ़ना और लिखना आए। इसके बाद वो लीजल को एक चौक भी देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तुम कुछ भी लिख सकती हो। इसके बाद लीजल इसी बेसमेंट में अपना ज्यादा वक्त बिताना शुरू कर देती है। उसे लिखना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और जल्दी वो लिखना पढ़ना दोनों ही सीख जाती है। वो अपनी असली मॉम के लिए एक लेटर भी लिखती है, और जब उसके डैड हैंस उससे पूछती हैं कि तुम लेटर पोस्ट कैसे करोगी, वो कहती है कि आप इसे उस औरत को दे देना जो मुझे आपके पास लेकर आई थी। एक रात को लीजल और रूडी को हिटलर की एक मूवमेंट में शामिल होना पड़ता है, जहां पर ये सभी किताबों को जला रहे होते हैं। तभी वो लड़का जिससे लीजल के स्कूल में लड़ाई हुई थी, वो लीजल और रूडी के पास आता है। वो लीजल से कहता है कि तुम्हारे असली माँ बाप कम्युनिस्ट थे, यानी कि वो हिटलर के खिलाफ थे, और मुझे तुम भी एक कम्युनिस्ट लगती हो। तुम्हें अपनी किताब यहाँ पर जलानी होगी। मजबूरी में लीजल और रूडी को भी किताब जलानी पड़ती है। लीजल को ये सब देखकर बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे किताबों से बहुत प्यार है। जब सारी किताबें जल जाती है और सभी लोग अपने घर चले जाते हैं, तो लीजल उस वक्त तक वहीं पर रहती है। वो जली हुई किताबों के ढेर के पास आती है, जहां पर अब भी कुछ किताबें होती है जो पूरी तरह से जली नहीं होती। उन्हीं किताबों में से एक किताब लीजल उठा लेती है। शहर के मेयर की पत्नी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, लेकिन वो लीजल से कुछ भी नहीं कहती। लीजल के पिता भी अब यहाँ पर आ जाते हैं और लीजल को अपने साथ घर ले जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि लीजल के पास एक किताब है। वो लीजल से पूछते हैं तुम्हें इस किताब को लेते हुए किसी ने देखा तो नहीं। लीजल कहती है कि मुझे नहीं पता। वो लीजल को डांटने की बजाय कहते हैं कि हम दोनों इसे घर पर बेसमेंट में पढ़ेंगे। लीजल अपने पिता हैंस के गले लग जाती है। हैंस उससे पूछते हैं क्या बात है। लीजल कहती है कि मुझे पता है कि मेरी मॉम कम्युनिस्ट है और अब शायद वो कभी भी वापस नहीं आएंगी। अगर हिटलर उन्हें मुझसे दूर ले गए हैं तो मुझे हिटलर से नफरत है। हैंस कहते हैं कभी किसी के सामने ऐसा मत कहना, और इसके बाद वो लीजल को अपने साथ घर ले जाते हैं। उसी रात को इनके घर पर एक लड़का आता है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स एक ज्यूस है। हिटलर ज्यूस लोगों को मार रहा है, इसीलिए मैक्स को पनाह चाहिए।
हैंस उसे पनाह दे देता है क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में मैक्स के पिता ने हैंस की जान बचाई थी। हालांकि हैंस की पत्नी रोजा नहीं चाहती कि मैक्स उनके घर पर रहे क्योंकि ऐसा करने से उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। वो कहती कि हमें इसे हिटलर के आदमियों के यानी कि नाजीज के हाथ सौंप देना चाहिए, पर हैंस उसे ऐसा करने से मना करता है। मैक्स की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसीलिए वो खाना खाने के बाद सो जाता है। लीजल देखती है कि उसके पास एक किताब है। वो उस किताब को पढ़ने के लिए उससे उसके हाथ से ले लेती है, पर तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो लीजल से कहता है कि इस किताब में हिटलर के बारे में बहुत कुछ लिखा है, तुम्हें इस किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। लीजल उसे किताब वापस कर देती है। अगली सुबह लीजल की मॉम रोजा लीजल से कहती है कि मेयर के घर उनके लॉन्ड्री के कपड़े दे आओ, और जब लीजल लॉन्ड्री के कपड़े लेकर मेयर के घर जाती है तो वो देखती है कि वहां पर वही लेडी है जिसने उसे किताब उठाते हुए देखा था। मेयर की वाइफ लीजल को पहचान लेती है और वो उसे अपने घर की लाइब्रेरी में ले जाती है जहां पर बहुत सारी किताबें होती हैं। वो लीजल से कहती है कि तुम कभी भी यहाँ पर आकर किसी भी किताब को पढ़ सकती हो। लीजल को इससे बहुत खुशी होती है। इसके बाद अक्सर लीजल मेयर के घर पर किताबें पढ़ने जाने लगती है, पर एक दिन मेयर उसे किताब पढ़ते हुए देख लेता है जिससे मेयर को बहुत गुस्सा आता है। वो लीजल को अपने घर से निकाल देता है। साथ ही वो लीजल के घर को जो लॉन्ड्री का काम दिया करता था वो भी बंद कर देता है, जिससे लीजल की मॉम रोजा को बहुत दुख होता है। वो कहती है कि इस घर में अब 4 लोग खाने वाले हैं, इसीलिए हमें सिर्फ 2 वक्त ही खाना होगा। दरअसल इनके पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी होती है। साथ ही यहाँ पर लीजल की मॉम को इस बात का पता नहीं चलता कि लीजल की वजह से मेयर ने उन्हें काम देने से मना किया है। वहीं अब लीजल और मैक्स की धीरे धीरे दोस्ती बढ़ जाती है। मैक्स की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसीलिए लीजल अक्सर उसे किताबें पढ़कर सुनाती है और साथ ही बाहर की दुनिया के बारे में भी बताती है। दरअसल मैक्स घर से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि अगर वो घर से बाहर गया तो उसे हिटलर की नाजी सेना पकड़ लेगी। क्रिसमस की रात को दिखाया जाता है कि लीजल और मैक्स बेसमेंट में बर्फ जमा कर रहे होते हैं। तभी वहां पर हैंस आ जाता है। हैंस भी इन दोनों को ज्वाइन कर लेता है और जब वे बर्फ से खेल रहे होते हैं तो लीजल की मॉम नीचे आ जाती है। रोजा कहती है कि सब क्या चल रहा है। हैंस उस पर बर्फ फेंकता है और इसके बाद लीजल की मॉम रोजा भी इन तीनों को ज्वाइन कर लेती है। ये चारों के चारों बहुत मस्ती करते हैं। इसके बाद ये बैठकर गाना भी गाते हैं। लीजल कहती है कि ये मेरा आज तक का सबसे बेहतरीन क्रिसमस है। लीजल के मॉम डैड ऊपर चले जाते हैं। मैक्स लीजल को एक किताब उपहार के तौर पर देता है, पर जब लीजल उस किताब को खोलती है तो उसके पन्ने पूरी तरह से कोरे होते हैं। लीजल कहती है इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा। मैक्स उससे कहता है कि इस पर तुम अपनी कहानी लिखना। वक्त बीतने के साथ मैक्स की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लीजल के पास जितनी भी किताबें थी वो सारी की सारी मैक्स को पढ़कर सुना चुकी है। उसे अब नई किताबें चाहिए, इसीलिए वो चुपके से मेयर के घर जाती है और उसकी लाइब्रेरी से किताबें चुराना शुरू कर देती है ताकि वो मैक्स को पढ़कर सुना सके। एक दिन जब वो लाइब्रेरी से किताब चुराकर वापस आ रही होती है तभी रूडी उसे देख लेता है। वो लीजल से कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है जो तुम मेयर के घर पर चोरी कर रही हो। लीजल कहती है कि मैं चोरी नहीं कर रही, मैं सिर्फ यहाँ से किताबें उधार ले रही हूँ जो पढ़ने के बाद मैं वापस रख देती हूँ। रूडी कहता है तुम अजीब हो, यहाँ पर लोग भूख से मर रहे हैं और तुम्हें किताबों की पड़ी है। हालांकि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो लेकिन फिर भी तुम मुझसे बहुत कुछ छुपाती हो। इसके बाद रूडी लीजल को उसकी वो डायरी दिखाता है जो उसे मैक्स ने लिखने के लिए दी थी। दरअसल लीजल ने इसमें मैक्स का नाम भी लिखा होता है। रूडी लीजल से मैक्स के बारे में पूछता है लेकिन वो उसे मैक्स के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती क्योंकि अगर हिटलर की सेना को पता चल गया कि उन्होंने किसी ज्यूस को छुपा रखा है तो इन सब को मार दिया जाएगा। और जब रूडी उससे कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो, अगर तुमने किसी ज्यूस को अपने घर पर छुपा रखा है तो तुम्हें एक बार स्पिट करना होगा, अगर नहीं तो 2 बार। वो एक बार स्पिट करती है जिससे रूडी समझ जाता है कि उन्होंने अपने घर पर किसी को छुपा रखा है। रूडी कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसके ये आखिरी शब्द वो लड़का सुन लेता है जिससे लीजल की स्कूल के पहले दिन लड़ाई हुई थी। वो रूडी से कहता है तुम क्या किसी को कुछ नहीं बताओगे। रूडी जब उसे कोई जवाब नहीं देता तो वो उसके हाथ से किताब छीनने की कोशिश करता है। रूडी उस किताब को ब्रिज से नीचे पानी में फेंक देता है, जिसके बाद वो लड़का रूडी को बहुत बुरी तरह से मारता है और लीजल से कहता है कि मुझे पता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो, मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा। उस लड़के के जाने के बाद रूडी बर्फ से भी ठंडे पानी के अंदर कूदकर डायरी को बाहर निकाल लेता है। ये दोनों अपने घर की तरफ चल देते हैं, पर अब लीजल को रूडी पर पूरा विश्वास हो चुका है कि वो उसके इस सीक्रेट को किसी को कभी नहीं बताएगा। जाने से पहले रूडी कहता है कि गुड नाइट बुक थीफ।
इसके बाद वो अपने घर आ जाती है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर जर्मन सैनिक भी आ जाते हैं, जिनमें से एक इनके घर के बेसमेंट की तलाशी लेने के लिए आता है। दरअसल सभी बेसमेंट्स की तलाशी ली जा रही होती है, पर जब जर्मन सैनिक बेसमेंट में जाता है तो वहां पर उसे कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि हैंस ने मैक्स को पहले कहीं दूसरी जगह छुपा दिया था। वक्त बीतने के साथ मैक्स पूरी तरह से ठीक हो जाता है, जिससे लीजल को बहुत खुशी होती है। वो लीजल से कहता है कि जब मैं बेहोश था तो मैं तुम्हारी सारी कहानियां सुना करता था जो तुम मुझे बुक पढ़कर सुनाया करती थी। अब एक दिन लीजल के पिता हैंस देखते हैं कि सामने एक शॉपकीपर को, जिसे वो बहुत वक्त से जानते हैं, उसे जर्मन सैनिक अपने साथ ले जा रहे हैं, क्योंकि वो एक ज्यूस है। हैंस उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि हम पूरी जिंदगी इन्हीं के साथ रहे, हम इन्हें जानते हैं, ये एक अच्छे इंसान है। जर्मन सैनिक हैंस का नाम लिखकर अपने साथ ले जाता है। हैंस को समझ में आ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब वो जर्मन्स के शक के दायरे में आ गया है और अब कभी भी जर्मन सैनिक एक बार फिर से उनके घर की तलाशी लेने के लिए आ सकते हैं। मैक्स को जब ये बात पता चलती है तो लीजल को कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मेरी वजह से तुम्हारा पूरा परिवार खतरे में आ सकता है। मैक्स वहां से चला जाता है, जिससे लीजल को बहुत दुख होता है। अगले दिन लीजल के पिता के लिए टेलीग्राम आता है कि उन्हें जल्द से जल्द आर्मी को ज्वाइन करना होगा। हालांकि उनकी उम्र के लोगों को आर्मी में भर्ती नहीं किया जाता, लेकिन उन्होंने एक ज्यूस को बचाने की कोशिश की थी, इसीलिए सजा के तौर पर उन्हें युद्ध में जाना होगा। लीजल के पिता अगले दिन ट्रेन से यहाँ से निकल जाते हैं और लीजल अकेली स्टेशन पर रह जाती है। दरअसल वो अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसके बाद लीजल रूडी से मिलती है। रूडी के पिता भी जंग में हैं। रूडी कहता है, मुझे नहीं पता कि मेरे पिता जिंदा हैं भी या नहीं। ये दोनों एक झील के किनारे जाते हैं। रूडी कहता है कि मैं हिटलर से नफरत करता हूँ। लीजल कहती है, मी टू। और इसके बाद ये झील के किनारे जोर जोर से चिल्लाते हैं कि हम हिटलर से नफरत करते हैं, क्योंकि हिटलर की वजह से इनके अपने जिनसे बहुत प्यार करते हैं वो सब इनसे दूर हो गए थे। रात को जिस जगह रहते हैं वहां पर बमबारी होना शुरू हो जाती है। सबके सब बेसमेंट में चले जाते हैं और जब सभी के दिलों में डर होता है तो लीजल सबको एक कहानी सुनाती है, जिससे सबका मन डर से कुछ देर के लिए डाइवर्ट हो जाता है। वहीं लीजल के पिता हैंस जिस ट्रक में होते हैं उस पर एक बम गिरता है, जिससे वो जख्मी हो जाते हैं और अब उन्हें घर वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि इंजर्ड होने की वजह से वो जंग में शामिल नहीं हो सकते। लीजल अपने पिता हैंस को देखकर बहुत खुश होती है, पर वो मैक्स को अब भी बहुत याद करती है। एक दिन जब वो ज्यूस लोगों को देखती है जिन्हें यहाँ से दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है, तो वो उनमें मैक्स को ढूंढना शुरू कर देती है, पर हिटलर की नाजी सेना का ऑफिसर उसे धक्का देकर गिरा देता है। लीजल की मॉम रोजा लीजल को घर वापस ले आती है। रात को जब ये सब सो रहे होते हैं तभी इनके घर पर एक बॉम्ब गिरता है और सुबह जब लीजल को होश आता है तो वो देखती है कि उसके मॉम, डैड और सभी करीबी लोग मारे जा चुके हैं। वो रूडी को भी देखती है जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। रूडी कहता है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ जो मैंने कभी नहीं की। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इसके बाद वो अपना दम तोड़ देता है। रूडी की मौत से लीजल पूरी तरह से टूट जाती है। वो रूडी को किस करती है, क्योंकि रूडी हमेशा उसे कहता था कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। हिटलर की वजह से लीजल ने अपना सब कुछ खो दिया। 2 साल बीत जाते हैं और वक्त आता है सन 1945 का। हिटलर अब मारा जा चुका है और यूएस की आर्मी जर्मनी के अंदर एंटर कर चुकी है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है। लीजल अब रूडी के पिता जो इस दुनिया में नहीं है उनकी टेलर शॉप पर काम करती है और एक दिन उसके दरवाजे पर एक लड़का आता है और ये और कोई नहीं बल्कि मैक्स होता है। उसे देखकर लीजल बहुत खुश होती है और मैक्स को अपने गले से लगा लेती है। इसके बाद एक बार फिर से हमें डेथ की यानी कि मौत की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि मैंने बहुत सारे विलेंस के साथ काम किया है, मैंने बहुत ही वर्स्ट सिचुएशंस देखी हैं, लेकिन दुनिया में चाहे कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन उसे इस दुनिया से जाना ही होता है। और जब मैं लीजल को लेने के लिए गया तो वो 90 साल की हो चुकी थी। मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई कि उसने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से जी। वो एक बहुत बड़ी राइटर बनी। उसकी कहानियों ने कई लोगों की आत्मा को छुआ। मैक्स और लीजल हमेशा दोस्त बनकर रहे। लीजल की शादी हुई, उसके 3 बच्चे हुए, उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस भी हैं। उसने एक बहुत ही शानदार जिंदगी जी। पर मैं बुक थीफ को यानी कि लीजल को एक बात कहना चाहूंगा कि वो उन सभी आत्माओं में से एक आत्मा है जिन्होंने मुझे आश्चर्यचकित किया है। इसी के साथ फिल्म द बुक थीफ जो इसी नाम की नॉवल पर आधारित है,
जिसे लिखा था मार्कस ज़्यूसक ने, यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2013 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.5। इस फिल्म का बजट था $19 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $77 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।